हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू मैम। दोस्तों, आज का ये वीडियो संजय जेवियर्स कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है। और इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेक्शन के एंट्रेंस टेस्ट के लिए सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कह दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है। और यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी आप बुक से, यूट्यूब से या फिर गूगल से इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ प्रैक्टिस सेट में। और साथ में आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप संजय जेवियर्स कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। तो चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसमें क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या अनेक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में नियंत्रण हो, ठीक है। ऑप्शन है जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मतलब कि रूस। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1950, 1951, 2005 और 2015। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2015, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन 2, 3, 4 और अनेक। तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं यहाँ पे 3 है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, ठीक है। ये तीनों प्रकार हैं अर्थव्यवस्था के, मतलब कि तीनों क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजवादी जिसमें केवल सरकार का नियंत्रण हो, पूंजीवादी मतलब जिसमें प्राइवेट कंपनियां हों, ठीक है, केवल जो है निजी जो व्यक्ति होते हैं वो नियंत्रण करे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, मतलब कुछ समाजवादी है, कुछ पूंजीवादी भी है, तो मिश्रित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57 या फिर 1954 से 59। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 से 56, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 31 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, उत्पादनों के साधनों की आय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा क्या है एटीएम का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है ए में स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टोकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वचालित टेलर मशीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा है, मतलब ये जो कथन है, ये जो स्लोगन है, ये किसने कहा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन में है क्राउथर, प्रो मार्शल, पीगू, कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्राउथर, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में है 1934, 1935, 1948 और 1951। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि 1935। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर या फिर ये सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि ये सभी जो कार्य है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे जिसमें पूछा गया है झारखंड एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि खनिज प्रधान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, 8 से 16 वर्ष। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें 6 से 14 वर्ष दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया है जुलाई 1990 से, जुलाई 1991 से, अगस्त 1995 से या फिर जून 2001 से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि अगस्त 1995 से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ऑप्शन में है प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है दूरसंचार सुविधा नहीं है। ऑप्शन में है टेलीफोन, संवाद, फैक्स या फिर मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का या फिर फ्रांस का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ऑप्शन में है विश्व बैंक, IMF, यूएनओ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने के लिए जो संस्था बनी है उसको कहते हैं WTO, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जिसमें पूछा गया है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, मतलब कि उत्पादक भी लाभान्वित होते हैं और उपभोक्ता भी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका स्थापना कब हुआ, 1990 में, 1991 में, 1995 में या फिर 1997 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1995। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। ऑप्शन में है ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क या फिर उलमार्क। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉलमार्क। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन में है वैधानिक, गैर कानूनी या फिर धार्मिक या परंपरागत। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैधानिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि 15 मार्च। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर गोवा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि गोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा गया है साख का संबंध है गरीबी से, उधार से,
दोनों से या फिर विश्वास से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वास से। मतलब साख का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें पूछा गया है रूस की मुद्रा है रूबल, डॉलर, रियान या फिर पाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि रूबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस थे सभी खत्म हो चुके हैं। अब जो है आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो अपने बुक से, यूट्यूब से या फिर गूगल से आप कर सकते हैं, और करते रहिए प्रैक्टिस, ताकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर एडमिशन भी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए और भी स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियो अपलोडेड हैं, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। जो आपके स्ट्रीम के लिए वो ज़रूर देख लीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।